वर्तमान में वनडे इंटरनेशनल के 10 सबसे अच्छे बैट्समैन आखिर कौन है? नंबर 1। नंबर 10 पर आते हैं हैरी ब्रूक, इंग्लैंड के कप्तान। उम्र सिर्फ 27 साल, लेकिन कंधों पर पूरी टीम का बोझ। 2025 में अप्रैल में कप्तानी मिली और पहली ही सीरीज में वेस्ट इंडीज को 3-0 से उड़ा दिया। मानो कह रहे हो मेरी शुरुआत देख लो, बाकी बाद में देखना। ब्रूक की खासियत है रफ्तार। टेस्ट क्रिकेट में तो विनोद कांबली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 800 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए थे। पाकिस्तान के खिलाफ 317 रनों की पारी खेली। 34 साल में किसी अंग्रेज बल्लेबाज का पहला तहरा शतक। कोलंबो में श्रीलंका के खिलाफ 136 रन सिर्फ 66 गेंदों में ठोक दिए। गेंदबाजों की सांस अटक गई। मगर मजे की बात यह है कि आईपीएल छोड़ते छोड़ते इनको 2 साल के लिए बैन ही कर दिया गया, यानी कप्तानी संभाली, पैसा कमाया। सिर्फ 38 वनडे मैच खेले हैं अभी तक, औसत भी 40 के आसपास ही घूम रहा है, यानी टैलेंट है पूरा, मगर वनडे में अभी सफर शुरू ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि नंबर 9 की कहानी तो किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं। नंबर 9 पर आते हैं चरिथ असालंका, श्रीलंका के कप्तान। कहानी है कुर्सी की उठापटक की, बिल्कुल किसी राजनीतिक ड्रामे जैसी। जुलाई 2024 में कुशल मेंडिस से कप्तानी छीनकर असालंका को दी गई। 23 मैचों में कप्तानी की, 10 जीते, 11 हारे, 2 टाई हुए, यानी हिसाब बराबर से जरा कम। फिर T20 वर्ल्ड कप से पहले अचानक कप्तानी छीन ली गई। बहाना बना बीमारी का, लेकिन असली वजह थी फॉर्म। 21 पारियों में औसत सिर्फ 16। कुछ ही हफ्तों बाद वनडे कप्तानी वापस मिल गई। मानो बोर्ड खुद कंफ्यूज हो कि आखिर करना क्या है। बाएं हाथ किस बल्लेबाज की असली पहचान है? नंबर 5 पर आकर तूफानी अंदाज में रन बनाना। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 110 रनों की पारी से पहला वनडे शतक जड़ा था। कहते हैं ना, जिसकी कुर्सी डोले उसकी नींद भी उड़े। फिर भी असालंका डटे हैं, हार नहीं मानी। अब चलते हैं नंबर 8 की तरफ, जहां एक ऐसे देश का बल्लेबाज है जिसे शायद आपने कभी ध्यान से देखा भी नहीं होगा। नंबर 8 पर आते हैं हैरी टेक्टर, आयरलैंड के बल्लेबाज। आयरलैंड यानी वो देश जिसे क्रिकेट जगत अक्सर भूल ही जाता है, जैसे किसी पार्टी में कोने में बैठा वो बंदा जिसे कोई पूछता नहीं, लेकिन खाना सबसे ज्यादा वही खा जाता है। टेक्टर का क्रिकेट खानदानी है। भाई जैक और टिम दोनों आयरलैंड की अंडर 19 टीम की कप्तानी कर चुके हैं। 2020 में डेब्यू किया। इंग्लैंड के खिलाफ 329 रन का पीछा करते हुए नाबाद 29 रन बनाकर टीम को जिताया। 1 साल बाद दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहली जीत में 69 गेंदों में 79 रन ठोके, लेकिन असली धमाका किया अफगानिस्तान के खिलाफ। 138 रन टक्कर के साथ 173 रनों की साझेदारी, आयरलैंड के लिए नया रिकॉर्ड। फिर भी मैच 35 रन से हार गया, क्योंकि क्रिकेट में मेहनत पूरी होती है और तकदीर आधी। टेस्ट डेब्यू पर अर्धशतक जड़ने वाले पहले आयरिश खिलाड़ी भी बने। औसत 46 के पार, जो कई बड़े नामों को भी शर्मिंदा कर दे। टेक्टर की कहानी बताती है कि टैलेंट किसी देश के नाम का मोहताज नहीं होता। अब बात करते हैं एक ऐसे विकेट कीपर की जिसने AB डिविलियर्स तक को पीछे छोड़ दिया है। नंबर 7 पर आते हैं शाई होप, वेस्ट इंडीज के कप्तान और विकेट कीपर बल्लेबाज। इन्होंने विकेट कीपर बल्लेबाजों में सबसे ज्यादा वनडे शतकों का रिकॉर्ड बना डाला, AB डिविलियर्स को पीछे छोड़ते हुए। 2019 में जॉन कैंपबेल के साथ मिलकर 365 रनों की सलामी साझेदारी बनाई, जो आज भी वनडे इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग पार्टनरशिप है। 23 साल की उम्र में हेडिंगले में मैच की दोनों पारियों में शतक जड़ने वाले 534 साल के इतिहास में पहले खिलाड़ी बने। यह रिकॉर्ड सुनकर लगता है जैसे मैदान होप के लिए बना ही ना हो। 6000 से ज्यादा वनडे रन बना चुके हैं, औसत 51 के आसपास। मजे की बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट में जगह गवा बैठे हैं। 2021 में टीम से बाहर कर दिए गए, लेकिन वनडे में इतनी शानदार वापसी की कि टीम की कप्तानी तक मिल गई। वेस्ट इंडीज की टीम भले मुश्किल दौर से गुजर रही हो, होप अकेले दम पर पारी संभालते हैं। कहावत है, डूबते जहाज को पार लगाने के लिए एक मल्लाह भी काफी होता है। होप उसी मल्लाह की भूमिका निभा रहे हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। इसमें ना कोई शतक बनाना है, ना कोई रिकॉर्ड तोड़ना है, बस एक बटन दबाना है।
क्योंकि आगे जो नाम आने वाले हैं वो आपको बीच में उठने ही नहीं देंगे। नंबर 6 पर आते हैं बाबर आजम, पाकिस्तान के पूर्व कप्तान। एक जमाना था जब बाबर हर फॉर्मेट में छाए रहते थे। 21 साल की उम्र में वेस्ट इंडीज के खिलाफ लगातार 3 वनडे शतक जड़कर तहलका मचा दिया था। फिर शतकों का ऐसा सूखा पड़ा कि 2 साल तक कोई अंतर्राष्ट्रीय शतक नहीं आया। फैंस परेशान, आलोचक खुश, लेकिन नवंबर में श्रीलंका के खिलाफ 20वां वनडे शतक पूरा किया। सईद अनवर के पाकिस्तानी रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। T20 में भी कमाल किया। फरवरी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 50 रन बनाकर विराट कोहली को पीछे छोड़ते हुए सबसे ज्यादा T20 अर्ध शतकों का मालिक बन गए। बल्लेबाजी में वो नजाकत है कि विरोधी गेंदबाज भी तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। कवर ड्राइव देखकर लगता है जैसे बल्ला नहीं कोई कलम चल रही हो। 143 वनडे मैच, 6,626 रन, औसत 53। मगर आलोचकों की जुबान कभी शांत नहीं होती। कहते हैं बाबर का बल्ला चलता कम है, बहस ज्यादा चलती है। अब बढ़ते हैं नंबर 5 की तरफ, जहां एक ऐसा बल्लेबाज है जिसने अकेली एक पारी से पूरी दुनिया को चौंका दिया। नंबर 5 पर आते हैं इब्राहिम चतरान, अफगानिस्तान के सलामी बल्लेबाज। इनकी कहानी अजीब शुरुआत से शुरू होती है। वनडे खेलने से पहले ही टेस्ट डेब्यू कर लिया था, जो क्रिकेट में बहुत कम देखने को मिलता है। 2 साल के ब्रेक के बाद वनडे में लौटे तो 5 मैचों में 3 शतक ठोक डाले। आखिरी था श्रीलंका के खिलाफ 162 रन, जिसने प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिलाया। चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड के खिलाफ 177 रनों की पारी खेली। उस वक्त तक चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास का सबसे बड़ा निजी स्कोर। बेन डकेट का रिकॉर्ड तोड़ते हुए, वो भी सिर्फ 4 दिन बाद, जब डकेट ने वो रिकॉर्ड बनाया था। विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी 129 रन नाबाद। अफगानिस्तान के लिए विश्व कप का सबसे बड़ा स्कोर। मैच के बाद कहा था, मैं सचिन तेंदुलकर की तरह खेलना चाहता था। यह वही अफगानिस्तान है जिसे कुछ साल पहले तक लोग हल्के में लेते थे। अब जदरान जैसे बल्लेबाज बड़ी बड़ी टीमों की नींद उड़ा रहे हैं। सच कहा है किसी ने, मिट्टी से उठा तूफान सबसे ज्यादा तबाही मचाता है। अब आते हैं टॉप 4 की तरफ, और यहाँ से मामला पूरी तरह भारतीय हो जाता है। नंबर 4 पर आते हैं रोहित शर्मा, भारत के पूर्व कप्तान। उम्र 38 साल, लेकिन जुनून अभी भी जवानों जैसा। इस साल जून में अफगानिस्तान के खिलाफ भारत के सबसे उम्र दराज वनडे खिलाड़ी बनने का रिकॉर्ड बनाया। 39 साल 44 दिन की उम्र में मोहिंदर अमरनाथ का 37 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए पहले मैच में तो रन आउट होकर सस्ते में निपट गए। दूसरे मैच में रशीद खान के गोली पर 48 रन पर आउट हुए 62वां अर्धशतक सिर्फ 2 रन से चूक गया। तीसरे मैच में आखिरकार 62वां अर्धशतक पूरा किया। यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर तेज शुरुआत की। मजेदार बात यह है कि पूरे साल 2026 में अभी तक एक भी वनडे शतक नहीं बना पाए। आखिरी अर्धशतक भी दिसंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ आया था। फिर भी जब रोहित क्रीज पर उतरते हैं, गेंदबाजों के हाथ अपने आप कांपने लगते हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि हिटमैन कभी भी विस्फोट कर सकता है। पुरानी योद्धा की तलवार भले धीमी चले, धार अब भी वही है। अब बात उस बल्लेबाज की जो सचिन तेंदुलकर के सबसे बड़े रिकॉर्ड से सिर्फ 15 कदम दूर खड़ा है। नंबर 3 पर आते हैं विराट कोहली। वनडे में 54 शतक। दुनिया के किसी और बल्लेबाज के पास इतने शतक नहीं है। सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों का रिकॉर्ड 2023 के विश्व कप सेमीफाइनल में तोड़ा था। स्टेडियम में सचिन के सामने ही आंखों में आंसू लिए हुए। अब निशाना है सचिन के 100 अंतर्राष्ट्रीय शतकों के महा रिकॉर्ड पर। कोहली फिलहाल 85 पर खड़े हैं, यानी सिर्फ 15 शतक और चाहिए। और टेस्ट T20 से रिटायरमेंट के बाद अब पूरी उम्मीद सिर्फ वनडे पर टिकी है। 311 वनडे मैच, 14,797 रन, औसत 58.71, जो 10,000 से ज्यादा रन बनाने वाले किसी भी बल्लेबाज से बेहतर है। 15,000 रन के आंकड़े से सिर्फ 203 रन दूर हैं। यह मुकाम सिर्फ सचिन ने छुआ है। रन चेज करते वक्त तो कोहली का कोई जवाब नहीं, इसलिए उन्हें चेज मास्टर कहा जाता है। जनवरी में इंदौर में एक और 24 रनों की पारी खेली, फिर भी टीम हार गई, मगर कोहली की क्लास पर कोई फर्क नहीं पड़ा। IPL में भी 37 की उम्र में RCB को खिताब दिलाया। फाइनल में नाबाद 75 रन ठोके। कहते हैं भाग्य साथ छोड़ सकता है, पर मेहनत कभी धोखा नहीं देती। और अब आते हैं टॉप 2 पर, जहां एक युवा कप्तान नंबर 1 बनने से बस चंद कदम दूर खड़ा है। नंबर 2 पर आते हैं शुभमन गिल, भारत के कप्तान। उम्र कम, लेकिन जिम्मेदारी और जज्बा दोनों बड़े।
64 वनडे मैचों में 3191 रन, औसत 59.09, यानी हर पारी में लगभग गारंटी जैसा प्रदर्शन। वनडे में दोहरा शतक ठोक चुके हैं, यानी 208 रन एक ही पारी में, वो भी सिर्फ 149 गेंदों में। कोई पागलों जैसी हिटिंग नहीं, बिल्कुल कंट्रोल के साथ। हाल ही में अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तानी में पहली वनडे सीरीज जीत दर्ज की, वो भी क्लीन स्वीप के साथ, और रैंकिंग में नंबर 1 से सिर्फ 24 अंक पीछे रह गए। मजे की बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट में भी कप्तानी संभाल रहे हैं, यानी एक साथ 2 फॉर्मेट की कप्तानी, जो किसी आम इंसान के लिए तो चक्कर आने वाली बात है। यानी अगली एक अच्छी पारी और गिल दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन सकते हैं। जिस रफ्तार से गिल आगे बढ़ रहे हैं, लगता है जैसे मंजिल खुद उनके पीछे भाग रही हो। लेकिन नंबर 1 की कुर्सी पर फिलहाल कोई और बैठा है, और उस खिलाड़ी की कहानी आपको चौंका देगी। और बारी है नंबर 1 की, डेरिल मिचेल, न्यूजीलैंड की बल्लेबाज। यह वही नाम है जिसे सुनकर ज्यादातर लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि सबको लगता था कोहली या गिल नंबर 1 होंगे। मगर मिचेल ने 815 रेटिंग अंकों के साथ सबको पीछे छोड़ दिया। नवंबर में रोहित शर्मा को पीछे छोड़कर टॉप पर पहुंचे थे। 1979 के बाद ग्लेन टर्नर के बाद ऐसा करने वाले सिर्फ दूसरे कीवी बल्लेबाज बने। भारत के खिलाफ हाल ही सीरीज में 352 रन बनाए, औसत रहा 176, 2 शतक जड़े, और भारत की धरती पर सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वालों की लिस्ट में AB डिविलियर्स के बाद दूसरे नंबर पर पहुंच गए। इंदौर के आखिरी मैच में तो कोहली का ही कैच लपक कर सीरीज पक्की की, यानी अपने ही शतक के बाद कोहली को आउट भी खुद किया। 54 पारियों में एक बार भी शून्य पर आउट नहीं हुए। यह रिकॉर्ड इतिहास में सिर्फ केपलर वेसल्स के पीछे है, जो 105 पारियों तक कभी शून्य पर आउट नहीं हुए थे। सिर्फ 54 पारियों में 9 वनडे शतक पूरे किए। इतिहास में चौथी सबसे तेज रफ्तार इमाम उल हक, हामिश अमला और क्विंटन डिकॉक के बाद जिस खिलाड़ी ने 28 साल की उम्र तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम भी नहीं रखा था, वही आज दुनिया के नंबर 1 वनडे बल्लेबाज है। कहानी यह सिखाती है, देर से शुरुआत करने वाली भी बाजी मार सकते हैं, बस हिम्मत चाहिए।